विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 10वें चैप्टर कारतूस के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने देखा था कि कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वह वज़ीर अली के बारे में बातें जो है वह करते हैं और कहते हैं कि वज़ीर अली जो है वह जंगलों में जो घूम रहा है, आदमी है या भूत, यानी कि किसी की भी पकड़ में वह नहीं आ रहा है। ऐसा हमने जो है वह पहले भाग में देखा था। साथ ही हमने यह भी देखा था कि वज़ीर अली जो है वह पहले जो अवध का राजा था, सत्ता उसके पास थी, लेकिन उनके जो चाचा थे सआदत अली, वह जो है वह उनसे दगा कर फिर उनकी जो सत्ता है वह छीन लेते हैं और अंग्रेज़ सरकार से मिलकर अंग्रेज़ सरकार जो है वह उसे उसका आधा राज्य और 10 लाख रुपए देते हैं। तो लोग अंग्रेज़ सरकार जो है उन्हें सत्ता पर बिठा देती है और वज़ीर अली को जो है कुछ पैसे देकर उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ ठीक नहीं लगता और फिर वह वज़ीर अली जो है वह इस बारे में वकील से फरियाद करता है, लेकिन वकील जो है वह उनकी फरियाद नहीं सुनता। तो वज़ीर अली जो है वह उस वकील का हत्या कर देता है और फिर जो है वह जंगल में भाग जाता है। तो अपने साथियों के साथ वह जो है आजमगढ़ के ओर भाग जाता है और हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। अब इनका कारवा जो है इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। अब आगे लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो लेफ्टिनेंट जो है वह कहता है कि आगे का उनकी युक्ति क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है। तो इसके उत्तर में कर्नल जो है वह कहता है कि वह चाहता है कि पहले वो नेपाल पहुंच जाए और फिर अपनी ताकत बढ़ाए और अफगानी जो उन्होंने जिसे अफगानी को निमंत्रण दिया था युद्ध के लिए, वह उसका इंतज़ार करे और उन सआदत अली को जो अवध की सत्ता पर हैं उन्हें एक हटाकर खुद जो है वह अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना कोई मुश्किल बात तो है नहीं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वह जो है वह नेपाल पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। तो कर्नल कहता है कि हमारी फौज और सआदत अली जो है खां के जाबाज सिपाही जो है वो बड़े सख्ती से उसका जो है वह पीछा कर रहे हैं और इसी कारण हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि वो अभी तक नेपाल नहीं पहुंचा है और वो अभी तक इसी जंगलों में ही है। इतने में एक सिपाही जो है वह तेजी से उनके खेमे में जो है वह दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। अब जब सिपाही अंदर आता है तो कर्नल पूछता है उससे कि क्या बात है। इतने में लेफ्टिनेंट जो है वह कहता है कि दूर से गर्द यानी कि धूल उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो कर्नल जो है वह उस सिपाही से कहता है कि दूसरे जो सिपाही है उन्हें कह दो कि वह तैयार रहे और सिपाही जो है वह कर्नल को सलाम करके खेमे से बाहर चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गुड़ तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट जो है वह खिड़की से बाहर देखने में काफ़ी मसरूफ था, यानी कि बड़ी ही देर से वह खिड़की के बाहर देख रहा था,
तो कहता है कि धूल तो ऐसे उड़ रही है कि जैसे एक पूरा काफिला, यानी कि एक जो टुकड़ी हम कहते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है वो चले आ रहे हो, मगर मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक ही घुड़सवार जो है सवार, यानी कि एक ही घुड़सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चले आ रहा है। तो कर्नल खिड़की के पास जाकर देखता है और कहता है कि हाँ एक ही सवार आ रहा है, जो बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट जो है वह कहता है कि मुझे तो लगता है कि यह सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। इसलिए कर्नल जो है वह ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और उसे सूचित करता है कि सिपाहियों को कहे कि इस घुड़सवार पर नज़र रखे कि यह किस तरफ जा रहा है। फिर सिपाही जो है वह इसे फिर से सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, यानी तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि शक की तो कोई बात ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, वह तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है। इतने में घोड़े के टापों की जो आवाज़ है वह बहुत ही करीब आकर जो है वह रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से तो सवार जो है वह कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल जो है चिल्लाकर कहता है, बहुत खूब। और सवार बाहर से कहता है, सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो सिपाही जो है वह कर्नल को सूचना देता है कि हुजूर जो सवार है, यानी कि जो घुड़सवार आया है वह आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो। कर्नल कहता है कि उसे अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट जो है वह कहता है कि शायद यह जो सवार है वह वजीर अली का कोई आदमी होगा, जो हमारे साथ मिलकर उसे गिरफ्तार यानी कि पकड़वाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई तन्हाई, यानी कि उसे अकेला छोड़ दो। तो कर्नल जो है वह लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुम चुप रहो। इतने में सवार सिपाही के साथ जो है उसके खेमे में आता है और खेमे के अंदर आते ही सवार जो है वह कहता है, तन्हाई तन्हाई, यानी कि उसे और कर्नल को अकेला छोड़ दिया जाए। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह दे। तो यह जो है वह कहता है कि यहाँ कोई दूसरा या पराया इंसान नहीं है। राज़ी दिल कहना यानी कि आपके मन में जो भी है, आपके दिल का जो भी रहस्य है वह आप कह सकते हैं। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। तो सवार जो है वह कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि हम प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दें। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, वक्फे यानी कि आराम। तो अब कर्नल के कहने पर, इशारा करने पर लेफ्टिनेंट और सिपाही जो है वह खेमे से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों को बाहर चले जाने के बाद कर्नल और सवार जो है वह खेमे में अकेले रह जाते हैं। तो जरा आराम से के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? तो सवार कहता है कि आपने यहाँ पर क्यों खेमा जो है वह डाला है? कर्नल, अपनी कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो कर्नल कहता है कि हमारी कंपनी जो है उन्होंने हमें आदेश दिया है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? लेकिन इतना लाव लश्कर यानी कि सामान, जो इतने सामान की क्या जो है ज़रूरत है?
कर्नल गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो कर्नल कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वह सामान जो है वह उसे गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए है। सवाल, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो सवार जो कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवाल, वो एक जाबाज सिपाही है, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो सवार जो है कहता है कि वह एक बहुत ही जाबाज सिपाही है, बहुत हिम्मत वाला सिपाही है। तो कर्नल कहता है, हाँ मैंने भी यह सुन रखा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? सवाल, चंद कारतूस। तो कहता है कि कुछ बस थोड़े से ही कारतूस में चाहता हूँ। कर्नल, किस लिए चाहते हैं आप यह कारतूस? सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो सवाल जो है वह कहता है कि वह ये कारतूस वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए उसे ये कारतूस। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। कर्नल कहता है, ये लो ये 10 कारतूस है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। सवार जो है वह मुस्कुराता है और फिर कारतूस देने के लिए शुक्रिया कहता है। कर्नल, आपका नाम? कर्नल पूछता है कि आपका नाम क्या है? सवाल, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। अब सवार कहता है कि उसका नाम जो है वह वजीर अली है और कहता है कि आपने मुझे ये कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपकी जान जो है वह बख्श देता हूँ। ये कहकर जो है वह बाहर चला जाता है और घोड़े के टापों की आवाज़ जो है वह सुनाई देती है। कर्नल एक सन्नाटे में है, एक सन्नाटा सा चारों ओर छा जाता है और कर्नल जो है वह हक्का बक्का खड़ा रहे। हक्का बक्का यानी कि चकित होना या बहुत चक्का होना। तो कर्नल जो है वह एकदम से चकित होकर खड़ा रह जाता है कि इतने में लेफ्टिनेंट जो है वह अंदर आता है। लेफ्टिनेंट जो है वह कहता है कि कौन था? इसके उत्तर में कर्नल दबी आवाज़ में जो है वह कहता है, अपने आप से जैसे कहता हो वैसे कहता है कि एक जाबाज सिपाही था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये 10वां चैप्टर जो था कारतूस वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।